हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों फाइनली वो दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल ही गया, जो कि आज नहीं तो कल तो यहाँ पे आने ही वाला था। एंड उसके बाद मुझे ये भी पता था कि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स तो आ ही जाएंगे। एंड खास करके ये जो कमेंट है वो बिगनर के ओर से हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो देखा गया तो ये वीडियो एक बोरिंग टाइप का वीडियो हो सकता है, थियोरेटिकल ज़्यादा यहाँ पे रहेगा। एंड कौन से स्टॉक की हम लोग बात करें, ऑब्वियसली इरेडा की। सो इरेडा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आईपीओ आते हुए देखने को मिला था, ज़बरदस्त पॉपुलर हुआ था। एंड उसके बाद ये स्टॉक कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हुआ क्योंकि ज़बरदस्त हम लोग को बड़ी बड़ी खबरें देखने को मिली थी। एंड उसके बाद स्टॉक ने एक तरफा काफ़ी अच्छी रैली दिखाई थी। एंड उसके बाद आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आपको बताया था कि आज नहीं तो कल तो ये रुकेगा ही। एंड खास करके जब बिकवाली होगी तो शायद से बड़े स्तर के ऊपर हम लोग को बिकवाली होते हुए देखने को मिल सकते हैं, मतलब क्या लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वो दिन आज के दिन हम लोग को देखने को मिल चुका है। सो 5% का लोअर सर्किट यहाँ पे लग चुका है। शुरुआत से ही हम लोग को लगातार बिकवाली हावी होते हुए देखने को मिली थी। एंड बाद में इतनी ज़्यादा बिकवाली आ गई कि आप सभी लोगों को पता है लोअर सर्किट का अर्थ क्या होता है कि यस, सेलर ज़्यादा हो चुके हैं बायर से। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा ही हम लोग को सेलिंग होते हुए देखने को मिल चुकी है, जो कि एक मार्केट से रिलेटेड एकदम नॉर्मल सी चीज़ यहाँ पे रहती है। देखा गया तो इरेडा में इसके पहले भी इस प्रकार का नज़ारा हम लोग यहाँ पे देखे थे। कब देखे थे? आई गेस कुछ 105 110 ऐसा कुछ उसी के आसपास स्टॉक चल रहा था। तभी भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। एंड उसके बाद हम लोग को स्टॉक रुकते हुए देखने को मिला था। अगर आप चेक करोगे, हाँ ये देखिए ऐसा ही कुछ नज़ारा था। 100 के करीब ही यहाँ पे आया था, फिर थोड़ा फ्लैट रहा। एंड उसके बाद बजट की चर्चाएं काफ़ी ज़ोरदार पकड़ने लगे कि ये होगा वो होगा करके। एंड उसके बाद स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। प्लस राम मंदिर से रिलेटेड जो हम लोगों को इवेंट देखने को मिला था, तभी भी जो सूर्योदय योजना थी, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, उससे रिलेटेड अनाउंसमेंट हुआ तो स्टॉक में और जोर पकड़ लिया। तो कुल मिला के अभी तक की स्टोरी ऐसी है कि लगभग आप कह सकते 200 सवा 200% के रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल रहे इतने कम समय में। मतलब नवंबर में ही जस्ट शुरुआत हुई थी, पूरा नवंबर भी नहीं पकड़ सकते आप, दिसंबर ही कह सकते हो। तो दिसंबर जनवरी मतलब 2-2.5 महीने के भीतर भीतर, ठीक है, ढाई भी बोलना ज़्यादा रहेगा बट चलिए 2-2.25 महीने के भीतर भीतर कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट करके दिए हैं। जिन्होंने शुरुआत से इस कंपनी को होल्ड किया होगा उनके यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। जिन्होंने बीच में यहाँ पे बेचा होगा वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पछताते रहेंगे, बट एब्सोल्युटली फाइन, चल जाता है। अगर आपने लॉजिकली एग्जिट लेने का विचार किया होगा तो हाँ, रैंडमली बाइंग सेलिंग करोगे तो फिर पछतावा तो हमेशा होता ही रहता है। ठीक है, सो अभी इस वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे जो आप लोगों के डाउट्स रहते हैं उसी को मैं कवर करने की यहाँ पे कोशिश करने वाला। सबसे पहले तो भाई जो सवाल पूछा जा रहा है कमेंट सेक्शन में, सर खबर क्या है, खबर क्या है, क्यों गिर गया? तो दोस्तों आपको कहना चाहूँगा खबर ऐसी कुछ भी नहीं है। ठीक है, कि मतलब गिरने से रिलेटेड की कोई चीज़ें ऐसे विड्रॉ हुई करके। भाई ये शेयर बाजार है, ठीक है, हर कोई स्टॉक हम लोग को ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल जाता है। तो आज के दिन ज़्यादा बिकवाली होते हुए देखने को मिली, दैट्स इट। ये बस एक नॉर्मल सा रीज़न है। ठीक है, हाँ चाहे तो कुछ आप एडिशनली कुछ भी जोर ज़बरदस्ती वाला रीज़न चिपका तो सकते हो, बट देखा गया तो नॉर्मल रहता है ना भाई। आपको क्या लगता है कि डायरेक्टली ऐसा जाके 1000 पे बैठ जाएगा? नहीं ना, प्लस माइनस होते रहती है चीज़ें। एंड जो स्टॉक जितने तेज़ी से ऊपर जाता है उसमें गिरावट भी उसी कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिल जाती है, प्रोवाइडेड अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग होगा तो गिरावट एकदम से उधर तक ही नहीं आएगी जहाँ से उसने रनिंग स्टार्ट की थी, वो एक लेवल पे जाके रुक जाता है। तो बिल्कुल भी इस चीज़ में अगर देखा गया कि भाई खबर क्या है खबर क्या है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे लगातार बिकवाली की है। एंड इसी चीज़ के चलते एक समय के बाद इतने ज़्यादा लोगों ने सेल कर दिया कि लोअर सर्किट यहाँ पे लग गया है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल चुका है। देन कुछ और सवाल को यहाँ पे मैं कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपके और डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सवाल रहता ही है, बिगिनर लेवल का सवाल है। कौन सा? कि कहाँ तक गिरेगा? भाई याद रखना, एकदम ओपनली कहना चाहूँगा, कहाँ तक गिरेगा और कहाँ तक भागेगा दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ ये बात बताने वाला। किसी को भी नहीं पता है भाई, मैं आपको कह रहा हूँ कि कहाँ तक एग्जैक्टली गिरेगा, कहाँ तक एग्जैक्टली भागेगा, टारगेट एग्जैक्टली क्या है। इस प्रकार के काफ़ी सारे सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं, किसी को भी नहीं पता है भाई। जो कंपनियाँ आज दुनिया के आपको बड़े कंपनियाँ देखने को मिल जाती है, जैसे कि अमेजॉन, देन टेस्ला की बात करें, एक टाइम पे भाई ये तो कंपनियां मतलब खत्म ही होने को आई थी। गूगल की भी अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही हालत उनकी खराब थी। ठीक है, आज ये कंपनियां देखो कहाँ से कहाँ चली गई। तो ये किसी को एग्जैक्टली पता नहीं होती कि कहाँ तक इनकी जर्नी होती है। हाँ, हमारा सिर्फ एक काम होता है जो मैंने बहुत बार आप लोगों को सिखाया है, बिजनेस के और फोकस रखना। ये चीज़ें आपको बहुत ही बोरिंग पकाऊ टाइप की चीज़ें लगेगी, बट भाई यही चीज़ें हैं जो आपको शेयर बाजार में टिकाएगी। वरना काफ़ी सारे लोग, आपने सुना है ना मार्केट में
90% से ज़्यादा लोग पैसा खोते ही हैं। ठीक है, मैं ट्रेडिंग तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो छोड़ ही दो, वहाँ पे तो लिटरली टाइम पास रहता है। बट इन्वेस्टमेंट भी अगर देखा गया, स्टिल पैसा कमाना और ख़ास करके बड़ा पैसा कमाना इतना ईजी भी नहीं होता है। स्टिल लोग क्यों फेल होते हैं? क्योंकि ये चीज़ें जो होती है प्रैक्टिकली, जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, तो उनको सुनना, स्टडी करना, एफर्ट्स लेना पसंद ही नहीं करते हैं। तो मैं प्रैक्टिकल चीज़ें आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा कि भाई आपको कोई भी डिसीजन लेना है ना, ये चीज़ को देखो, बिजनेस को देखो। आज ऐसा कोई कंपनी के बिजनेस में फंडामेंटली चेंज हुआ है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल मार्केट रहता है दोस्तों। वैसे ही हम लोग को चीज़ें प्लस माइनस होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। तो अभी इतने ज़्यादा सवाल क्यों आ रहे हैं? तो उसके पीछे का रीज़न है कि स्टॉक मार्केट टॉप पे है, ये शेयर ने काफ़ी अच्छा किया है। ठीक है, यही सवाल अगर स्टॉक नीचे रहेगा, ठीक है, या फिर मार्केट नीचे रहेगा, तो इतना नहीं ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, ये इतना तो मुझे अभी मार्केट से रिलेटेड, मतलब इतना टाइम से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये चीज़ें मुझे समझ में यहाँ पे आ जाती है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे करनी है। तो एग्जैक्टली कहाँ तक गिरेगा, कहाँ तक भागेगा, टारगेट क्या है, इन चीज़ों को भूल जाइए। जब तक इनके बिजनेस में दम है दोस्तों, तो टारगेट होने के लिए भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 500 भी हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, लाख भी हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि 2 दिन में लाख हो जाएगा। वो बिजनेस जब तक अच्छा है, जितना सरकार इनको सपोर्ट करे, क्योंकि ये तो सरकारी कंपनी है, ठीक है, PSU है, एंड जितनी सरकार की योजनाएं इनके फेवर में देखने को मिलेगी, कंपनी जहाँ पे ग्रोथ से रिलेटेड कुआं खोदेगी ना, वहाँ से पानी निकलेगा। मतलब वहाँ से हम लोग को वो स्टॉक भागते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, जिस वक्त कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ खत्म, फिर वो स्टॉक एकदम बोलते हैं ना, रुक जाता है फिर। ठीक है, तो ये फोकस में रखना है। तो बिजनेस को समझिए, क्या इसमें ग्रोथ है? ऑब्वियसली 110% ग्रोथ है, सवाल ही नहीं उठता। कल के दिन का आप लोगों ने मोदी जी का स्पीच भी देखा होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई अभी 1000 पे जाके बैठ जाए करके। ठीक है, बीच बीच में भाई स्टॉक रुकते भी है, और ये बात आपको भी पता है, हर किसी को पता है। ठीक है, बट वो हजम नहीं होता है। ठीक है, एंड यूजुअली प्रॉब्लम किसको होती है? हाँ, जो तेज़ी देखकर खरीदते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लॉजिक नहीं होता है उनके पास। बस उनके पास एक ही रीज़न होता है कि बस भागता रहे। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ये तो पॉपुलर सवाल रहता ही है कि क्या करे, बाय करे, होल्ड करे, सेल करे। तो भाई वैसे तो रिकमेंडेशन में दे नहीं सकता, बट जो मैं मेजर जो कोर चीज़ होती है वही मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, जो मैंने रेलवे स्टॉक्स के वक्त भी सिखाई एंड बाकी स्टॉक के वक्त भी आपको सिखाया है कि अगर आप किसी स्टॉक को बाय कर रहे हो तो भाई आपका रीज़न क्लियर होना चाहिए। आप रीज़न में ये कह रहे हो कि किसी यूट्यूबर ने ये बात बोल दी या फिर मैंने ये बात बोली इसलिए मैंने खरीद लिया, कोई बात नहीं। आप मार्केट में चंद दिनों के मेहमान हो, जिस दिन आपके बाइंग प्राइस से नीचे चला जाएगा, ठीक है, आप छोड़ दोगे मार्केट। ठीक है, तो अगर आपका बाइंग रीज़न अगर आपको क्लियर करना है, जो मैं कहता हूँ ना कि स्टेप 1 ये जिसका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कौन सा, कि अगर मैं आपको पूछूँ, ठीक है, आपका नाम है मिस्टर एक्स, कि भाई ये स्टॉक आपने क्यों खरीदा है, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए लॉजिक के साथ। ठीक है, आपका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि IPO में नहीं लगा इसलिए रैंडमली खरीद लिया, या फिर 100 का अभी 200 हो गया, शायद से 300 हो जाएगा। इस प्रकार के जवाब ये मुझे बता देते कि भाई आप कुछ ही दिनों के लिए मार्केट में टिके रहोगे, तब तक जब तक तेजी है तब तक। ठीक है, छोटा मोटा करेक्शन होता रहेगा, गिरावट होता रहेगा, वो आप बर्दाश्त कर ही नहीं पाओगे। हाँ, बट अगर कोई मुझे ये रीज़न देता है कि सर बिजनेस से रिलेटेड, लाइक कि रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है, सरकार भी उसके ऊपर फोकस रखा हुआ है। अभी कल के दिन ही प्राइम मिनिस्टर जी ने बोल दिया कि जितना भी कैपेक्स इंफ्रा से रिलेटेड किया गया है, उसमें भी देखा गया तो एक मेजर जो पोर्शन रहेगा वो रिन्यूएबल एनर्जी के इंफ्रा के लिए जाएगा। मतलब ये जो सेक्टर है काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र आ रहा है। इससे रिलेटेड बाकी के भी जो कंपनीज़ है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, वो भी आगे ग्रो कर रही है। इसके लिए उनको फाइनेंसेस की ज़रूरत है, और इसमें ये कंपनी हम लोग को वर्क करते हुए देखने को मिल रही है। पहले तो सिर्फ सरकारी प्रोजेक्ट्स में ही फाइनेंस करती थी, अभी तो रिटेल सेगमेंट में भी उतर जा चुकी है। ये जिसका जवाब होगा ना भाई, उसको इस गिरावट से रद्दी भर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट जिसकी जो बाइंग है वो रैंडमली बेसिस के हिसाब से आप उसको कितना भी समझा दो भाई, वो थोड़ा सा 2-3 दिन लोअर सर्किट लग जाएंगे, वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है दोस्तों, आप खुद को ये सवाल पूछ लेना, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो जिस वक्त यहाँ पे आपका बाइंग का रीज़न क्लियर हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि कब निकलना भी है। अगर सरकार इससे रिलेटेड अलोकेशन कम कर देती है, सरकार कहती है कि अरे नहीं रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत काम हो रहा है करके, अभी इतना ज़्यादा पैसा देने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि भाई ग्रोथ कम हो रही करके। क्या ऐसा सरकार ने कुछ बोला है? कुछ भी नहीं बोला है। तो बस एक नॉर्मल सा करेक्शन मतलब क्या है यार, कभी ना कभी तो गिरेगा ही स्टॉक, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। बस वही गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। इस चीज़ को लॉजिकली समझो, जो कि 90% से ज़्यादा लोग सुनना देखना पसंद भी नहीं करते, वो तुक्केबाजी करना, सट्टा खेलना पसंद करते। बस आप हाँ बोल दो या ना बोल दो, और हाँ बोलोगे तो हम खरीदेंगे, उसके बाद वो नीचे नहीं जाना चाहिए भाई। ये इस प्रकार की चीज़ें किसी के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, एज ए इन्वेस्टर भाई कोई भी चाहेगा कि उसके बाइंग प्राइस से ऊपर ही स्टॉक जाए और कभी गिरे ही ना, बस भागते ही रहे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल चीज़ों को ये समझ लेना दोस्तों, तो ही बाजार में टिक पाओगे। एंड अगेन कह रहा हूँ, ये तो इरेडा एक माध्यम हो गया,
कि चलो भाई आज इस टॉपिक को हम कवर करें क्योंकि ये ज़्यादा पॉपुलर है करके, बट ये जो बातें मैंने बोली है वो हर एक स्टॉक के ऊपर लागू होती है, हर एक मतलब हर एक, ठीक है। आपका रीज़न बाइंग से रिलेटेड क्लियर होना चाहिए। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था। कौन से टॉपिक के ऊपर? सर आप प्रॉफिट बुकिंग की बात नहीं करते हो। अरे भाई बोल चुका हूँ मैं, ये देखो, ये वाला वीडियो देखो, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर 3 साल पहले मैं बोल चुका, बना चुका कि भाई व्हेन टू एग्जिट स्टॉक, ठीक है, कब प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करनी चाहिए, ठीक है। ये वाला वीडियो नहीं देखा है, चलो मैं इसका लिंक भी ऊपर आई बटन पे देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। जिसका एंट्री का रीज़न बहुत क्लियर है भाई। अगर आप कहते हो कि ये बैट्समैन को मैं अपनी टीम में सिलेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा खेलेगा, एग्रेसिवली खेलेगा, ठीक है, पहले ही पावर प्ले में इतना इतना स्कोर करेगा, अगर वो स्कोर ही नहीं कर रहा है, ठीक है, और लगातार आउट ही होते जा रहे हैं सिंगल डिजिट पे, तो भाई उसको निकालना ही पड़ेगा। मतलब क्या समझ रहे हो कि हाँ आपके पास रीज़न था कि क्यों सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपके पास रीज़न ये भी अवेलेबल रहेगा कि आप उसको क्यों निकाल रहे हो। जिस चीज़ के चलते आपने उसको खरीदा, वो अगर रीज़न वो फुलफिल नहीं कर रहा है तो आप उसको निकाल दोगे। बट जिसका रीज़न ही क्लियर नहीं है, भाई आपने खरीदा क्यों है, तेज़ी में खरीदा है, ये रीज़न है कि भाई 100 का 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो जाएगा इसलिए खरीदा है, तो कोई बात नहीं, वो नीचे आ जाएगा, यही रीज़न बन जाएगा उन लोगों का एग्जिट करने से रिलेटेड। तो जब तक आप इन चीज़ों के ऊपर वर्क नहीं करोगे, बिलीव मी, स्टॉक के नाम बदलते रहेंगे। आज इरेडा पॉपुलर है, रेलवे स्टॉक पॉपुलर है, कभी डिफेंस वाले पॉपुलर हो जाएंगे, कोई आईटी वाले वापस पॉपुलर हो जाएंगे, कोई इंफ्रा वाले पॉपुलर हो जाएंगे, ठीक है, केमिकल वाले पॉपुलर हो जाएंगे, ये पॉपुलैरिटी चलती रहती है। बट ये बार बार ये जो बाइंग का रीज़न है, ठीक है, रैंडमाइजेशन वाला, ये आप लोगों को हमेशा लेकर डूबता रहेगा। तो प्रॉपरली आपका डिसीजन क्लियर होना चाहिए, बिजनेस ओरिएंटेड डिसीजन आपका होना चाहिए कि आप क्यों जा रहे हो करके। तो इस प्रकार की चीज़ों से आपको कोई डिस्टर्बेंस यहाँ पे नहीं होगा। इनफैक्ट एक ट्रू इन्वेस्टर हमेशा ये चाहेगा कि एक अच्छा स्टॉक उसने बहुत मेहनत से उसको पिक किया अपने पोर्टफोलियो में, कि बिना किसी इंटरनल रीज़न के चलते अगर वो करेक्ट होकर नीचे आ रहा है तो उसके लिए वो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है खरीदने से रिलेटेड। वो हमेशा ये चाहेगा, ठीक है। बट एक कमज़ोर इन्वेस्टर यही चाहेगा कि नहीं नहीं भाई, कभी तो गिरना ही नहीं चाहिए वो करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी। बाकी की क्या ही बात करें, मार्केट कैप 50 का है, ये आप सभी लोगों को पता है। कंपनी के क्या कोई प्रॉफिट विफिट में कोई बदलाव हुआ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई हुआ है क्या? नहीं, ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ें है। जैसी तेज़ी रहती है वैसे एक गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। कहाँ तक गिरेगा वी डोंट नो। जैसे कि आपको मैंने कल भी बताया था कि अगर सेलर यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं बायर से, तो तब तक ये इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी, ठीक है। जिस दिन यहाँ पे हम लोग को बायर ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे सेलर से, तो वापस चार्ट पैटर्न नॉर्मल हो जाएगा। एंड अगर बायर कुछ ज़्यादा ही सेलर से बड़े हो गए तो फिर वो अपर सर्किट, तो यही खेल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। तो यहाँ पे कोई पैनिक वाला सिचुएशन तो यहाँ पे है नहीं, प्रोवाइडेड अगर आपने लॉजिकली बिजनेस को देखकर निवेश किया होगा। तो अगर इलॉजिकली बस तेज़ी देखकर निवेश किया होगा तो भाई वो पैनिक में ही रहेंगे। सो ठीक है, जितना भी भाई हो सकता था थियरी जो मेजरली वर्क करता है बाजार में, वो तो मैंने आप लोगों के सामने रखा हुआ है। इनकेस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।